इस वक्त मौजूद है, उनका परिवार इस वक्त मौजूद है कोर्ट के बाहर। तो देखिए, कोर्ट के बाहर उनका परिवार मौजूद है और संजय की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन उससे पहले परिवार वहां पहुंच चुका है। कोर्ट के बाहर संजय सिंह के पिता और पत्नी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट के बाहर संजय सिंह का परिवार पहुंच चुका है। संजय सिंह की कुछ देर में कोर्ट में पेशी होगी। लगातार उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके पिता वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कुछ नजदीकी परिवार वाले भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये पिता की ये तस्वीरें हैं जो इस आस में इस वक्त बाहर मौजूद हैं कि संजय को यहां पर राहत मिल जाए शायद, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया डेली लाइव। हालांकि आसपास वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर ना पहुंच सके, लेकिन पिता, उनकी पत्नी इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है संजय सिंह की जब पेशी होगी कोर्ट में, और कोर्ट में क्या होता है उस पर उनकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं। तो खुद उनके पिता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, ये दिखे हुए हैं और लगातार हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और बता दें कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रजनीश देखिए हमारे सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए अभितोष, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर जो डीडीयू मार्ग पे है, वहां पर मैं मौजूद हूं। लेकिन सुबह से जिस तरीके की जो यहां पे चहलकदमी थी, या ये कहा जाए यहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था, वो अब यहां पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि एहतियातन यहां पर पुलिस बल जरूर तैनात है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं है। जिस मंच से सुबह संबोधित किया जा रहा था कार्यकर्ताओं को, वो अब खाली पड़ा हुआ है। पूरा ऑफिस अभी खाली है। अब सबकी निगाह जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पे है, जब संजय सिंह वहां पर पेश होंगे। मेरे साथ स्वाति भी हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति, आज जिस तरीके का पूरा ये चीज़ माहौल रहा, इसको देख के क्या लगता है कि आगे किस तरीके की कार्रवाई रहने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल भरे होने वाले हैं, या क्या रहेगा? रजनीश, देखिए, क्योंकि मैं सबसे पहले बात प्रोटेस्ट को लेकर ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से ईडी संजय सिंह के घर पहुंचती है, लंबी पूछताछ होती है, आज क्योंकि सबकी नजरें कोर्ट पर रहने वाली हैं। ईडी ये भी बताएगी कि जो कल पूछताछ हुई और सहयोग संजय सिंह की तरफ से नहीं किया गया, ये कोर्ट को बताया भी जाएगा। और यही वजह है, क्योंकि रजनीश देखिए लंबी फेहरिस्त है ईडी की, यही वजह है कि कई सवालों के जवाब ईडी चाहती है। कहीं ना कहीं रजनीश देखिए आम आदमी पार्टी गिरती हुई तो नजर जरूर आ रही है। हालांकि वो ये जरूर कह रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन तस्वीर देखिए, आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी, ये देखना अहम हो जाता है। बिल्कुल, ये देखना अहम होगा रजनीश। लेकिन जिस तरह से तमाम लोग एकत्रित हुए थे कार्यालय के बाहर, सुबह से ही जमावड़ा था, लेकिन अब वो लोग क्या राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ रुक कर गए? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ मूव नहीं किया है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट पे जो पूरा रास्ता है, जो पूरी रोड है, वो पूरी तरीके से पुलिस ने खाली करा दिया है। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया, क्योंकि संजय सिंह की जो जिस तरीके से संजय सिंह को कल गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो चीज़ें की थी, उसको देखते हुए ये तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कोर्ट के अंदर भी मीडिया को जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ जो संजय सिंह की जो पत्नी है और जो परिवार से जुड़े लोग हैं, या जो संजय सिंह के बहुत करीबी हैं, वही लोग कोर्ट के अंदर इस समय मौजूद है। मीडिया को भी कोर्ट के बाहर रोक दिया गया है। बिल्कुल रजनीश, आपके पास दोबारा लौटते हैं। दफ्तर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अपूर्वा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूदगी है उनकी। अपूर्वा, वहां पर उनके पिता मौजूद हैं, उनकी पत्नी इस वक्त कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ उनका कहना है? अब कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है, और जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी क्या कोई अपील करते हुए उनके पिता नजर आए? देखिए, अभी तो इस वक्त संजय सिंह के जो पिता हैं और उनकी जो पत्नी है वो मौजूद है यहाँ पर, और अब उन्हें अंदर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसके बाद जो करीबी लोग हैं संजय सिंह के, वो ही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता हैं वो तो यहाँ पहुँच ही रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि उनको यहाँ से हटाया भी जा रहा है। लेकिन जब हमने संजय सिंह के पिता से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए थे। उनका कहना है कि बीजेपी को
संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार उन्हें टारगेट कर रही है। और इसी तरह जो सच के खिलाफ, जो सच के लिए आवाज उठाता है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी के जो चंद नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं दुरुपयोग कर रही हैं, उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों का उन्हें लोगों के घर भेज दिया जाता है। इस तरह की छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की जाती है। लगातार जिस तरह से उनका परिवार या उनके पिता, उनकी पत्नी लगातार इसको कहीं ना कहीं सियासी कार्रवाई बता रही हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट में आज ये देखना होगा कि किस तरह के सबूत मिले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि परिवार वहां मौजूद है, तो क्या परिवार का ये मानना है कि कोर्ट उनके साथ पूरी तरह से न्याय करेगा? बिल्कुल, परिवार का ऐसा मानना है कि कोर्ट उनके साथ पूरी तरह से न्याय करेगा, क्योंकि कल जब हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जिस वक्त संजय सिंह को ईडी हिरासत में ले रही थी, जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, तब वो किस तरह से पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसके बाद घर से बाहर निकलते वक्त उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए, अपनी माँ का उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, तब किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और मीडिया की तरफ देख के उन्होंने हाथ हिलाया था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो। बिल्कुल अपूर्वा, आप नशा बनाकर रखिएगा, क्योंकि किसी भी पल संजय सिंह को वहां पर ले जाया जाएगा। और हमारे दो सहयोगी और भी मौजूद हैं इस वक्त, रजनीश और स्वाति। रजनीश, आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि किस तरीके से इसको लेकर कल से ही सियासी हलचल बढ़ी है, और क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में और ज्यादा हलचल यहां पर तेज हो सकती है, और ज्यादा आक्रामक रुख यहां पर आम आदमी पार्टी अपना सकती है? देखिए, अभी तो जिस तरीके की जो कार्रवाई कल से हुई थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो हमलावर थे बीजेपी पे, और बीजेपी भी लगातार पलटवार भी कर रही थी। लेकिन आज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज संजय सिंह की जब पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो जिस तरीके से मेरे जो ईडी के सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हुए थे, पुख्ता दस्तावेज मिले थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई चीजें उनको बरामद हुई थी, जिसके बाद संजय सिंह से जब सवाल किए गए थे तो संजय सिंह उसका जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। आज जो है ईडी तकरीबन 7 दिन की, जो हमारे सोर्स बता रहे 7 दिन की जो रिमांड की बात कहेगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं संजय सिंह के खिलाफ। जो आबकारी नीति में जो धांधलेबाजी हुई थी उसको लेके संजय सिंह जो है वो पूरी तरीके से संलिप्त है, और संजय सिंह पूरी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस मामले में, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो बहुत मुमकिन है कि संजय सिंह को ईडी को रिमांड पर दिया जाएगा, लेकिन वो कितने दिन के लिए दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी का पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है। राजेश, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह और अब आम आदमी पार्टी को पूरे को ही आरोपी बनाया जाएगा इस घोटाले में, ऐसी भी खबरें हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अभी जब ईडी ने जब मनीष सिसोदिया को जब पेश किया था, तो उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पे ईडी को ये कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया ने डायरेक्टली फायदा जो पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहुंचाया था, तो आपने आम आदमी पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया था? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो कोर्ट ने उठाया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी जो है वो दलील रखी थी, लेकिन कोर्ट उससे जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आया था, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि आप अगर बार बार ये बात कर रहे हैं कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ, 3000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो इसमें लेन देन हुआ, उसके बाद आप सिर्फ मनीष सिसोदिया को इसमें और कुछ लोगों को इसमें जो है वो आरोपी बना रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा फायदा आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को अगर दिया गया तो आपने पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया? ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके जो जवाब है वो ईडी को देने होंगे, और अगर ईडी इन सवालों का जवाब नहीं देती तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है। स्वाति मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, आज अगर संजय सिंह को रिमांड पर दिया जाता है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ईडी अब संजय सिंह से जानना चाहेगी? बहुत सी चीजें हैं रजनी, देखिए, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को हम देख चुके हैं, अब उसके तार धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देखिए संजय सिंह तक पहुंचे, क्योंकि लगातार देखिए नाम तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी आ रहा था, लेकिन अगर कल मेरी मनोज तिवारी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जो है वो सूत्रधार है, अरविंद केजरीवाल सब जानते हैं, तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो। ऐसा मनोज तिवारी ने मेरे को खुद कहा था। और आज अनुराग ठाकुर का भी बयान कुछ ऐसा ही आया कि किंगपिन अभी बाहर हैं, वो भी अंदर जाएंगे। देखिए बहुत चीजें हैं
जी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ने भी आज बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा क्या कि ये सारी जो पूरा जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था, जो फायदा पहुंचाया गया था शराब माफियाओं को, वो कहीं ना कहीं उसको अरविंद केजरीवाल जानते थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल रजनीश, ये अहम सवाल हो जाता है क्योंकि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले मनीष सिसोदिया को देखते थे, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। संजय सिंह तक ईडी पहुंच गई, और जिससे पहले भी आपने जिक्र किया कि कई सवाल थे जो ईडी की तरफ से कल पूछे गए थे, आनाकानी की गई। यही वजह है कि यहाँ पर और भी ज्यादा पुख्ता होती नजर आई ईडी भी, कि कुछ ना कुछ दाल में जरूर कुछ काला है। अब देखिए, अगर संजय सिंह से पूछताछ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिमांड पर जब लिया जाएगा, क्योंकि लंबे जो सवाल जवाब किए जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं छींटे तो अरविंद केजरीवाल पर भी आएंगी और कन्फ्रंट करवाया जाएगा। बिल्कुल, तो अब लग रहा है कि चिंताएं बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। अपूर्वा लगातार राहुल रेवेन्यू कोर्ट से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। अपूर्वा, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा इस वक्त क्या हालचाल कोर्ट के बाहर।